तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की अनबन से अब गिर जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को लग सकता है बड़ा झटका? और क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ में मिलकर बनाएंगे सरकार? ये तमाम सवाल जो हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में बने हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। ये पहले भी देखा गया था कि सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक खुली बगावत छेड़ दी थी और एक बार फिर से ऐसे ही कुछ समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी इससे पहले राजस्थान के अंदर भी देखने को मिला, हरियाणा के अंदर भी देखने को मिला और दिल्ली के अंदर जो नई सरकार बनी उसमें भी देखने को मिला कि सीएम पद को लेकर आपस में ही बीजेपी के अंदर खींचतान हुई, लेकिन यहाँ पर कोई बगावत नहीं हो पाई। लेकिन क्या वो राज्य अब उत्तर प्रदेश बनने वाला है कि जहां पर बीजेपी में दो फाड़ हो जाएगी? और इस पर चर्चाएं तो यूं भी तेज हो गई कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। वैसे में तमाम जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य के आगे योगी आदित्यनाथ झुक गए हैं? क्या उनको यह एहसास हो गया है कि जो उत्तर प्रदेश की जीत में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हाथ था, क्या वो सीएम पद के काबिल नहीं है? वहीं पर एक तरफ चर्चाएं ये भी हैं कि बाबा को अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से उठाकर केंद्र की राजनीति में लेकर के आना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में देखा जाए तो मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ का नंबर ही आता है। तो अभी से अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में एक्टिव कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जो अगला विजन है, जो बीजेपी कमजोर हुई 2024 के अंदर चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल नहीं कर पाई, तो अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लेकर के आते हैं तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिल सकता है। हिंदुत्व वोट बैंक को इकट्ठा करने में योगी आदित्यनाथ अब बड़ा जो है रोल निभा सकते हैं, क्योंकि पहले मोदी जी के नाम पर 14 का चुनाव लड़ा गया, 19 का चुनाव लड़ा गया, 24 का चुनाव लड़ा गया और तीनों चुनावों में बीजेपी ने खासी जो है कामयाबी हासिल की, जीत हासिल की और सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब उसके बाद में मोदी जी का प्रभाव कहीं ना कहीं कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनावों में 24 के नतीजों ने यह बताया कि मोदी जी का प्रभाव अब कम पड़ रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का मान जो है वो भी योगी आदित्यनाथ को सौंपा जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास भी कर रही है। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ सीएम पद से छुट्टी करके क्या केशव प्रसाद मौर्य को सौंपकर क्या केंद्र की राजनीति में आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, सस्पेंस जो बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में आते हैं तो क्या बीजेपी को कुछ अच्छी जीत मिल पाएगी? और केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम पद पर अड़े हुए हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य को ही सीएम कुर्सी मिलेगी अगर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देते हैं, या फिर कोई और भी सीएम पद का दावेदार यहाँ पर हो सकता है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।